50 साल का पुराना जो कानून है वो बदल गया है। हत्या के मामले में अब नहीं रुकेगी पेंशन की रकम। तो जब सरकारी जो पेंशन पाने वाले किसी भी पेंशनधारक की अगर मृत्यु हो जाती थी दोस्तों, तो उसका जो आरोपी था, उसका पति हो चाहे उसका पत्नी हो या परिवार का कोई भी सदस्य है, तो पेंशनधारक के मरने के बाद पेंशन की रकम मिलनी शुरू हो जाती थी। तो ऐसे मामलों में सरकार उस पेंशनधारक की पेंशन को रोक लेती थी। तो आज हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कि सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे जो फैमिली पेंशन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उसके ऊपर उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। तो आज हम आपको वीडियो के माध्यम से सब डिटेल से समझाएंगे। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। फैमिली पेंशन पर जो केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला निकल के सामने आया है। सरकार ने आखिरकार लगभग 50 साल पुराने एक नियम को बदल दिया है। सेंट्रल सिविल सर्विस 1972 के नियम चम्मन का जो उपनियम है 11 से इस मामले में लागू होता है। जो सरकारी पेंशन पाने वाले किसी भी पेंशनधारक की अगर हत्या हो जाती है तो उसका हत्या का आरोपी हो, उसका पति हो चाहे उसके पत्नी हो या किसी भी परिवार का सदस्य हो, जिससे पेंशनधारक के मरने के बाद पेंशन की रकम मिलने लग जाती थी, तो ऐसे मामलों में सरकार उस पेंशनधारक की पेंशन को रोक देती थी। ऐसे मामले में सरकार उस पेंशनधारक की जो पेंशन को रोक देती थी, लेकिन कानूनी मामले निपट जाने के बाद फिर से शुरू कर दिया जाता था। लेकिन इन मामलों में पेंशन रोकी नहीं जाएगी। 16 जून को कार्मिक मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अंदर थोड़ा बदलाव किया गया था। आज हम आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि पुराना कानून क्या था इसके मामले में। अगर किसी भी पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती थी यानी उसकी हत्या हो जाती थी, तो हत्या का जो आरोपी है चाहे उसका पति हो चाहे उसकी पत्नी हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, तो जिसे पेंशनधारक के मरने के बाद पेंशन की रकम मिलना करेगी तो वह तुरंत उसकी पेंशन को रोक देती थी। तब तक रोका जाता था जब तक उस मामले को निपटा न जाए। अगर आरोपी को बरी कर दिया जाता था तो फैमिली पेंशन उसे दे दी जाती थी। अगर किसी दोषी को साबित कर दिया जाता था, दोष साबित हो जाता था उसका, तो उसके परिवार को कोई और पेंशन की रकम पाने का पात्र होता था। पेंशन उसके नाम जारी कर दी जाती थी। ऐसे में एरियर भी मिलता था, साथ साथ में उसको डी भी मिलता था। लेकिन अब कानून ने इसके अंदर कुछ बदलाव कर दिया है। 16 जून के जो कार्मिक मंत्रालय से एक नोटिस आया था उसमें कहा गया था कि ऐसे मामलों में अब से जो सरकार फैमिली पेंशन को नहीं रोकेगी बल्कि आरोपी को छुड़वाकर परिवार में जो अगला पात्र है सदस्य होगा उसे तुरंत पेंशन की रकम दी जाएगी। आदेश में ये भी कहा गया था कि परिवार के किसी भी ऐसे पेंशन पाने के पात्र सदस्य हो जिस पर हत्या का आरोप नहीं है, पेंशन न देने से पूरा परिवार तंगी से गुजर सकता है। कानून के मामले में निपटने के बाद परिवार की जो आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिक्कत आ सकती है। ऐसे में पेंशन को पूरी तरह से रोकना ठीक नहीं है। तो हम आपको एक बात बता